साल 452 एडी में रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया और वहां पर रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए छोटे छोटे आइलैंड्स पर भाग गए। सभी कमियों के बाद भी इस स्मॉल सिविलाइजेशन ने इंजीनियरिंग का वो नमूना पेश किया जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आज भी वेनिस जाते हैं। भले ही वहां पर लैंड और फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज नहीं थे, पर फिर भी वेनेशियंस ने इन दलदल वाले आइलैंड्स को अपने टाइम की सबसे पावरफुल और वेल्दियस्ट सिटी में कन्वर्ट किया। 100 से भी ज्यादा आइलैंड्स को यूनिक ब्रिजेस और कैनाल से जोड़ा गया ताकि वेनिस में कहीं भी आया जाया जा सके और इससे वेनिस सभी बिजनेसेस का एपी सेंटर बना। चलिए 3D एनिमेशन के जरिए जानते हैं कि सरफेस के नीचे क्या हो रहा है और कैसे मिडीवियल इंजीनियर्स ने इतना शानदार शहर बनाया और फिर से अपना राज कायम किया। जब पहले रेफ्यूजीज आइलैंड्स पर पहुंचे तो उनके पास बनाने के लिए वर्स्ट पॉसिबल सरफेस थी। ये छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स बहुत ही सॉफ्ट क्ले के बने थे जो कि एक इंसान के खड़े होने के लायक भी नहीं थे। बिल्डिंग्स की स्टेबल फाउंडेशन के लिए क्रोएशिया के जंगलों से बड़े बड़े टिम्बर के लॉग्स इकट्ठे किए गए और जमीन में गाड़े गए। सभी को जमीन में इतना नीचे गाड़ा गया कि वो हार्ड क्ले तक पहुंच सके। न केवल इससे स्टेबिलिटी मिली बल्कि लॉग्स को इतना पास गाड़ा गया कि आसपास की क्ले में कंप्रेशन हुआ और एक्स्ट्रा पानी बाहर आ गया। उससे फाउंडेशन को और मजबूती मिली। जब लॉग्स को फर्मली जमीन में गाड़ा जा चुका था, उनके टॉप्स को काटा गया और वुडन प्लैंक्स लगाए गए ताकि लोड को इक्वली स्प्रेड किया जा सके। फाउंडेशन को पानी से ऊपर लाने के लिए स्ट्रियन स्टोन के स्पेशल ब्लॉक्स लगाए गए। इसे डिजाइन देने वाला कोई जीनियस ही होगा, क्योंकि वुडन लॉग्स तक हवा न पहुंचने के कारण उनका डिकम्पोज होना इम्पॉसिबल हो चुका था। आज तक भी ओरिजिनल लॉग्स ग्रेट कंडीशन में है और अपने ऊपर सारा शहर उठाए हुए है। अब जब फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका था तो बारी आती है बिल्डिंग्स की। पहले तो वेनेशियंस ने घर बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया, पर फायर एक्सीडेंट्स के बाद उन्होंने ईंटों पर स्विच कर दिया। बिल्डिंग्स को हल्के से हल्का बनाने के लिए उन्हें 3 मंजिल से ज्यादा नहीं बनाया गया। सीमेंट की जगह लाइम मोर्टार का यूज किया गया क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है ताकि नीचे की जमीन में मूवमेंट हो भी तो टूटे ना। बाहरी दीवारों पर एलिगेंट स्टोन्स और बड़ी विंडोज के वजह से बिल्डिंग्स और भारी हो गए, तो इन्हें गिरने से बचाने के लिए फ्लोर में आयरन रॉड्स लगाए गए। बिल्डिंग्स को इस तरह बनाने से वेनेशियंस का काम बढ़िया हो रहा था और धीरे धीरे इसी तरह से और भी आइलैंड्स पर बिल्डिंग्स बनती गई। जहां दूसरी सिटीज बाहर की तरफ एक्सपेंड होती है, ये सिटी एक दूसरे में ही घुसते चले गई। वेनिस के इवोल्यूशन में अगला कदम था आइलैंड्स को कनेक्ट करना। शुरुआत में आइलैंड्स को क्रॉस करने का एक ही जरिया था बोट्स। सरप्राइजिंगली वेनिस के एग्जिस्टेंस के शुरुआती 500 सालों तक एक भी ब्रिज नहीं बना था, पर जैसे ही पॉपुलेशन और बिजनेसेस में ग्रोथ हुई तो वेनिस के डोजे ने सेट किया कि जिस भी इंजीनियर के ब्रिज का डिजाइन सबसे बेस्ट होगा उसे प्राइज दिया जाएगा। वेनिस को आइलैंड से सिटी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिजेस का होना जरूरी था। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सिंपल पॉन्टून ब्रिज बनाया गया जिसे वेनिस के लार्जेस्ट सेक्शंस ज्वाइन हो चुके थे और रियाल्टो वाले एरिया में आना जाना आसान हो चुका था। कुछ समय बाद पॉन्टून ब्रिज को वुडन ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें रहस्यमय तरीके से आग लगने के वजह से पूरा तहस नहस हो गया, जिसे फिर एक मजबूत स्टोन ब्रिज से रिप्लेस करा गया। इसे बनाने के लिए किनारे पर 12,000 से भी ज्यादा टिम्बर लॉग्स गाड़े गए और ब्रिज के ऊपर 10,000 टन से भी ज्यादा स्टोन लगाया गया। आज तक भी यह ब्रिज वैसा ही है और वेनिस की मेन आर्टरी की तरह सर्व करता है। इसके बाद हर जगह स्टोन ब्रिजेस बनना चालू हो गए और वेनिस को एक कॉम्पैक्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया जिसमें रोड्स के बजाय कैनाल सिस्टम है। इससे वेनिस को एक यूनिक एडवांटेज मिला क्योंकि कैनाल्स की मदद से सामान और लोग शहर के किसी भी कोने तक फटाफट पहुंच सकते थे, तो वहां पर ट्रैफिक जाम और बहुत सारे लोगों का क्राउड नहीं लगता था क्योंकि पैदल चलने वाले और कैनाल सेपरेट थी। इससे लोग बाग कहीं भी बिना रुके जा सकते थे। अब तक वेनिस यूरोप की सबसे रिचेस्ट और पावरफुल कंट्री बन चुका था। भले ही वेनिस चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, वह पानी इसके कोई काम का नहीं था क्योंकि यह पानी एक्सट्रीमली सॉल्टी था, तो इसे पिया नहीं जा सकता था। फ्रेश वाटर कलेक्ट करने के लिए वेनिस में ना तो रिवर्स थी और ना ही नेचुरल स्प्रिंग्स। फ्रेश वाटर को मेन लैंड से ही मंगाया जाता था, पर अब तक 1,70,000 लोगों के साथ डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और वेनेशियन इंजीनियर्स को एक बार फिर से क्रिएटिव बनना पड़ा। शुरुआत से ही वेनेशियन आइलैंड्स स्क्वायर फॉर्म में बने हुए थे जिसमें इनिशियली एम्प्टी फील्ड्स थे। आइडिया ये था कि स्क्वायर से रेन वाटर कलेक्ट किया जाएगा। उन्होंने स्क्वायर के आसपास बड़े बड़े खड्डे खोदे और वॉल्स की लाइनिंग को क्ले से कवर कर दिया ताकि उसे वाटर प्रूफ बनाया जा सके।
और खाली स्पेस में स्टोन्स और सैंड भर दी। सरफेस की टाइल्स को इस तरह से बनाया गया कि सारा पानी स्क्वायर के कॉर्नर्स में जाए। से होता ये था कि सारा रेन वाटर स्टोन्स और सैंड की मदद से फिल्टर होता हुआ बेसिन में चला जाता और ग्रेजुअली स्क्वायर के सेंटर में लगे मेन वेल में कलेक्ट हो जाता। ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर कलेक्ट हो इसलिए पास की बिल्डिंग्स में पाइप्स फिट किए गए जो डायरेक्टली पानी स्क्वायर के ऊपर ड्रेन कर देते। वेनिस में ऐसे ही फनल्स बनते गए जिसके वजह से पूरी सिटी में 600 से भी ज्यादा वेल्स बन गए। वेनेशियंस ने फिर से एक बार इंजीनियरिंग का मास्टरपीस बनाकर अपने शहर को बचा लिया था। अमेजिंगली वेनिस में आज भी सारे इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग के नमूने देखे जा सकते हैं। द ब्रिजेस, द कैनाल्स, द बिल्डिंग्स, ये सभी एंशिएंट रेलिक्स एक फॉरेस्ट के ऊपर बने हैं जिसने पूरी सिटी को हजारों सालों से उठा रखा है। वेनिस की एक्सप्लेनेशन की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।